बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एमसीक्यू सेशन और इस एमसीक्यू सेशन में हम डील अप करेंगे कि किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हम जनरली बात करें तो पहला क्वेश्चन जो मैंने एमसीक्यूज का उठाया है वो मैंने उठाया है फ्रॉम द सेल और उसकी क्लासिफिकेशन किस हिसाब से है। उन क्लासिफिकेशन और सेल में जितने भी अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस जो पॉसिबिलिटीज हैं उनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पर, दैट इज हेलोफाइल्स, मिथानोजेंस एंड थर्मोएसिडोफाइल्स आर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमारे पास हेलोफाइल्स, मिथानोजेंस एंड थर्मोएसिडोफाइल। तो सबसे पहली चीज ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हेलोफाइल्स क्या है, मिथानोजेंस क्या है और साथ साथ थर्मोएसिडोफाइल्स क्या है, राइट। तो अगर मैं बात करूं हमारे पास यहाँ पर, तो जो हमारे पास टर्म है सबसे पहले दैट इज हेलोफाइल्स। फाइल मींस फिलिक, दैट इज लविंग। किसके लिए लविंग है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर हेलो जो है इट इज यूज्ड फॉर सेलाइन, सैलिनिटी के लिए, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पर सॉल्ट लविंग ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है। हेलोफाइल्स आगे हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स जो बिलोंग करते हैं किसी एक ऐसी कैटेगरी से, किसी एक ऐसे किंगडम से जो कैसे हैं, सॉल्ट लविंग है, दैट आर कॉल्ड एज हेलोफाइल्स, राइट। सेकेंड वन इज मिथानोजेंस। मिथानोजेंस की बात अगर हम करें तो नाम से पता चल रहा है मिथानोजेंस हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं दैट प्रोड्यूसेस मीथेन गैस। जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं दैट मींस वो ऑर्गेनिज्म जो र्यूमिनेटिंग है, जैसे काऊ, डेयर, ठीक है, उनके स्टमक में क्या है प्रेजेंट, र्यूमन एक पार्ट प्रेजेंट होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा यूजुअली गाय वगैरह को कि वो खाना खाने के बाद उसके बाद जुगाली बोला जाता है, तो वो दोबारा से उस फूड को जो है क्या करती है, डाइजेस्ट करती है। तो उनके जो पार्ट है उसमें र्यूमन प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई दिस ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज र्यूमिनेटिंग ऑर्गेनिज्म। और इनकी सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ही इनमें ऐसे क्या प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। तो आपको यहाँ से इंडिकेशन मिल रही है ये किसके बारे में बात की जा रही है, दैट आर मिथानोबैक्टीरियम, ठीक है। थर्ड हमारे पास था, दो चीजें क्लियर होगी, हेलोफाइल्स क्या है, मिथानोजेंस क्या है, एंड द थर्ड वन इज थर्मोएसिडोफाइल। तो यहाँ पर फाइल मैंने फिलिक की बात की थी, तो दैट मींस लविंग। किसके लिए लविंग है, लविंग है हमारे पास यहाँ पर ये टेम्परेचर के लिए। एसिड मतलब पीएच की बात की जा रही है। तो जो ऑर्गेनिज्म हाई एडवर्सिटी की कंडीशंस में, डाइवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं, जितना मर्जी हाई टेम्परेचर है, हाई एसिडिक लेवल है, मतलब एसिडिक लेवल ज्यादा है तो मतलब उसकी पीएच क्या है, लो है, ऐसी कंडीशंस में जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर देते हैं दे ऑल बिलोंग्स टू आर्कीबैक्टीरिया। हमारे पास किंगडम्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास 5 किंगडम्स हैं हमारे पास, और दो वो 5 किंगडम क्या क्या है हमारे पास, जिससे जो डिवाइड किया है किसने, बाय आर.एच. विटेकर ने। तो आपको यहां से क्वेश्चन बन सकता है ये भी, आर.एच. विटेकर ने हमें दिया है क्या, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हमारे पास 5 किंगडम है मोनेरा, जिसपे सारे के सारे बैक्टीरियाज बिलोंग करते हैं, राइट। मोनेरा के बाद आते हैं हमारे पास क्या, प्रोटिस्टा, देन वी हैव फंगी, वी हैव प्लांटे एंड वी हैव एनीमिलिया। तो ये 5 हमारे पास जो है क्या है, किंगडम्स। दीज आर ऑल 5 किंगडम्स जिनके अंदर हम जो है क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं बाय आर.एच. विटेकर। लेकिन
अब इसमें मैंने आपको बोला कि इसमें तो सारे के सारे क्या बिलोंग कर रहे हैं, बैक्टीरियाज। जितने भी बैक्टीरियाज हैं दे आर बिलोंगिंग टू द मोनेरन्स। तो आप यहाँ से दूसरी चीज, आप आगे हम क्वेश्चंस में भी ये चीज आ सकती है, तो हम यहाँ पे ये चीज क्लियर कर देते हैं कि जितने भी हमारे पास यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो जिनको ये चीज पता नहीं है वो लेक्चर में भी देख सकते हैं। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल एंड प्रोकैरियोटिक मतलब जितना प्रिमिटिव टाइप का सेल है, राइट। प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो प्रोटिस्टा में आपको जितने भी प्रोटोजोन्स हैं, फ्लैजेलेट्स हैं, प्लाज्मोडियम वगैरह, डायटम्स वगैरह, वो सारे आपको दिखेंगे प्रोटिस्टा में। यहाँ से आगे जितने भी हैं दे ऑल आर यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक सेल है। लेकिन यहाँ पर अगर इन तीनों की बात की जाए, दे आर मल्टी सेलुलर, दे आर मल्टी सेलुलर। बट जो हमारे पास यहाँ पर क्या है, प्रोटिस्टा है, इट इज ऑल्सो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। तो दो चीजें यहाँ से भी आपको समझ आ रही होंगी कि मोनेरा जो है हमारे पास इट इज प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, बट वेयर एज प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें ये कैसा है, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, राइट। तो दो क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछ सकते हैं आपको, दिस इज यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। बाकी फंगी की बात करें, ठीक है, प्लांटे की बात करें, एनिमलिया की बात करें, दे आर मल्टी सेलुलर एज वेल एज यूकैरियोटिक, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप ये क्लियरली बता सकते हो, हेलोफाइल्स, मिथानोजेंस और थर्मोएसिडोफाइल्स जो हैं दे ऑल आर व्हाट, दे ऑल आर आर्कीबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या है, साइनोबैक्टीरिया इज ब्लू ग्रीन एल्गा, blue green alga and it belongs to Monera, right. Eubacteria are the true bacteria, they are the true bacteria। एक्टिनोमाइसीट्स की अगर बात की जाए तो ये भी हमारे पास एक एसोसिएशन है बैक्टीरियाज की, किसके साथ, फंगी के साथ। आप इसको रे फंगी बोल सकते हो। तो जितने भी हमारे पास एडवर्स कंडीशन में, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव करता है बट एक टेम्परेचर तक, उसके ज्यादा नहीं। लेकिन जो एंशिएंट बैक्टीरियाज हैं हमारे पास, जो हमारे पास कौन से हैं, एंशिएंट बैक्टीरियाज हैं, सबसे पुराने, क्योंकि उस टाइम पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन रेड्यूस फॉर्म में थी, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था, पीएच बहुत ज्यादा लो थी, एसिडिक थी। तो जब फर्स्ट लाइफ बनी होगी तो इसका मतलब जो अभी वाली बैक्टीरिया है उनसे पहले भी कोई ऑर्गेनिजम्स होंगे, और वो ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो सारे एडवर्स कंडीशन में भी क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। और वो कौन है, तो आप बोलोगे वो है हमारे पास आर्कीबैक्टीरिया। क्लियर? मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इन ब्लू ग्रीन एल्गा फोटोसिंथेसिस अकर्स एट। तो आपको सबसे पहले चीज दिमाग में रखनी है, यहाँ पूछा क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गा, जो मैंने आपको अभी यहाँ से क्लियर किया। क्वेश्चन में साइनोबैक्टीरिया भी लिखा हो सकता है, क्वेश्चन में ब्लू ग्रीन एल्गा भी लिखा हो सकता है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है साइनोबैक्टीरिया के बारे में। साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है। तो माइंड में स्ट्राइक करेगा अभी क्या, कि ये बिलोंग कर रहा है मोनेरा से, ये बिलोंग कर रहा है मोनेरा से। और आउट ऑफ दीज 5 किंगडम्स की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहला किंगडम है। तो दैट मीन्स मोनेरा की अगर हम बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल है, दिमाग में आ गया, कैसा सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। अगर सेल प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, तो दिमाग में दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, कि इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल नहीं है। और जो हमारे पास हमें पता है फोटोसिंथेसिस जो है वो किसकी वजह से होती है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से, जो कि एक मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल है। लेकिन यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गा जो है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल है, एक यूनिसेलुलर सेल है। दैट मीन्स यहाँ पर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल नहीं है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए दिमाग में अगर पहली बात आएगी तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगी।
क्लोरोप्लास्ट दैट इज जो क्या कर रही है, हमारे पास फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रही है। क्रोमोप्लास्ट अगर आपकी बात करें तो क्रोमोप्लास्ट आगे जो इम्पार्ट करते हैं, क्या कलर इम्पार्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, क्रोमोप्लास्ट, राइट। उसके साथ साथ फोटोसिंथेटिक लैमेले या थैलाकॉइड्स, और एक्चुअली में थैलाकॉइड्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो एक्चुअली में लाइट को परसीव करते हैं। अगर हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में हम लोगों को यहाँ पर दिखेंगे दैट इज द बंच ऑफ ग्रेनास, और एक सिंगल को बोले तो थैलाकॉइड्स, जिसके बीच में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ये हमारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो ऑब्वियस ही बात है, मैंने बोला क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो दैट मींस थैलाकॉइड भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्रोमैटोफोर्स। अब क्रोमैटोफोर्स क्या है हमारे पास, तो ये चीज देखें तो क्रोमैटोफोर्स क्या हुए, क्रोमैटोफोर्स अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो ये हमारे पास हमने बोला था सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, राइट, और एक बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि स्टिकी इन नेचर होती है, राइट। यहाँ पर हमारे पास जो ये सेल मेम्ब्रेन है, तो मैं सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा लाइट कलर से ड्रॉ कर लेती हूँ। इस सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो इन सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स, एक बोल सकते हो ये मॉडिफिकेशन है, दैट इज द इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल membrane that we called it as, that act as chromatophores, जो किसके लिए हेल्प करेगा, फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो दैट मींस क्या होगा, जो भी चीज है उसी के थ्रू, देखो जब हमारे पास वेल एस्टेब्लिश्ड चीजें नहीं होती है तो हम कोशिश करते हैं कि जो चीजें हमारे पास हैं उन्हीं से हम चीजों को क्या करें, ओरिएंट करें, राइट। सिमिलरली हमारे पास जो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके पास वेल फर्निश्ड ऑर्गेनेल्स नहीं है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, तो ये अपनी सेल मेम्ब्रेन को ही मॉडिफाइड करता है फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन केस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। क्लियर, तो आपको यहाँ पे आंसर क्लियर हो गया कि ब्लू ग्रीन एल्गा फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, क्रोमैटोफोर्स में। क्रोमैटोफोर्स क्या है, दे आर द इनफोल्डिंग्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो आपको पूछ सकते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, उसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटोफोर दैट एक्ट एज द फोटोसिंथेसिस एलिमेंट, राइट। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज द कॉजेज ऑफ वाटर ब्लूम, दैट इज द कॉजेज ऑफ वाटर ब्लूम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर तो वाटर ब्लूम क्या है, पहले ये चीज पता होनी चाहिए हमें, व्हाट इज वाटर ब्लूम। वाटर ब्लूम की अगर हम बात करें यहाँ पर, दिस इज द वाटर ब्लूम। वाटर ब्लूम क्या होता है, देखो जब भी हमारे पास ये क्वेश्चन जो है आपका बैक्टीरिया से रिलेटेड भी है, इकोलॉजी से रिलेटेड भी है। वाटर ब्लूम होता कैसे है, नाम से अगर इसको सोचो, वाटर के ऊपर ब्लूम, ब्लूम मतलब खिलना, किसके बारे में बात की जा रही है, तो यूजुअली अगर हम बात करें तो एल्गल बॉडीज जो है, दलदल जैसे बोलते हो आप, है ना, दैट इज द एजिंग ऑफ एनी पॉन्ड और लेक। तो दलदल बन जाना, दलदल कब बनता है, जब आपको पूरा आपने देखा होगा उसके ऊपर एल्गा एल्गा जम जाता है, राइट। दिमाग में यहाँ से आंसर तो समझ आ गया है। कॉजेज ऑफ वाटर ब्लूम जो है वो क्या है, किसकी वजह से पूरा का पूरा सरफेस जो है वो क्या हो जाता है, एल्गा से भर जाता है, राइट। तो होता क्या है वाटर ब्लूम में, हमारे पास अगर इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस जितने भी हैं अगर वो वाटर बॉडीज में आ जाए, तो वाटर बॉडीज में आने के बाद जो है वो क्या करते हैं, नीचे की एक्वेटिक लाइफ की अगर हम बात करें तो अगर वो ओरिएंट नहीं हो रही है, जितनी भी ऑक्सीजन है, ये जो एल्गा यहाँ पे ग्रो कर रहा है, ये सारी की सारी क्या कर रहा है, कंज्यूम, और ये सारी की सारी अगर ये कंज्यूम करेगा तो इसका ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ जाएगा, इसका ग्रोथ रेट जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑर्गेनिक मैटर जितना भी है, तो हम बात करते हैं बायोलॉजिकल केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की, तो जितनी भी है वो सारी की सारी जो है वो कौन यूटिलाइज कर लेगा, एल्गा, जिसकी वजह से यहाँ पर पीओडी का लेवल जो है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल जो है वो वाटर में क्या हो गया है, कम हो गया है, और बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए ऑक्सीजन नहीं बचेगी।
और जब बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए ऑक्सीजन नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली जितना भी एक्वेटिक लाइफ है वो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाएगी, खत्म होती जाएगी। और ऊपर सरफेस पे जो है सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिखेगा, एल्गा दिखेगा। तो आपको याद रखना है कॉजेज ऑफ वाटर ब्लूम इज, किसकी वजह से वाटर ब्लूम जो है वो हो रहा है, दैट इज द ग्रीन एल्गा, राइट। तो हमारे पास वाटर ब्लूम्स जो है हमारे पास वो कौन कर रहा है, दैट इज द ग्रीन एल्गा। लेकिन अब यहाँ पर देखो, लेकिन दो चीजें हैं, ग्रीन एल्गा और ब्लू ग्रीन एल्गा। यहाँ तक तो हम पहुंच गए। अब दो चीजें हैं, ग्रीन एल्गा ये काम कर रहा है या ब्लू ग्रीन एल्गा कर रहा है। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट की बात अगर मैं करूं तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, बीजीए जिसको हम बोलते हैं, तो बीजीए जो है हमारे पास वो इसमें जो है ज्यादा रोल प्ले करता है क्या करने के लिए, टू कॉज द क्या, वाटर ब्लूम कंडीशन, राइट। ग्रीन एल्गा जो है वो फोटोसिंथेटिक इन नेचर होता है, वो ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करके अपनी फोटोसिंथेसिस कर लेगा। लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गा की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे डाउट नहीं रखना, ब्लू ग्रीन एल्गा जो है इट बिलोंग्स टू मोनेरा, बट वेयर एज ग्रीन एल्गा की बात करोगे तो ये प्लांटेस से बिलोंग करता है, राइट। ये किससे बिलोंग करता है, प्लांटेस से। तो इसमें मॉडिफिकेशन है, इसमें क्लोरोप्लास्ट है, तो ये क्या करेगा, ये यूजुअली यूज करेगा सनलाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस। लेकिन ये अपने लिए ऑक्सीजन कहां से कंज्यूम करेगा, ये करेगा वाटर बॉडी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्ट्रेप्टोमाइसिस इज इंक्लूडेड इन व्हाट। स्ट्रेप्टोमाइसिस, देखो पहले यहाँ पे लिखा है स्ट्रेप्टो और दूसरी टर्म लिखी है माइसिस, राइट। अब हमें देखना है कि स्ट्रेप्टोमाइसिस एक्चुअली में कहां पर है और किससे बिलोंग करेगा, राइट। देखो अब हम लोगों की अगर बात करें तो जो एक्टिनोमाइसिड है, मैंने आपको बताया, इट इज कॉल्ड एज रे फंगी, दैट इज द एसोसिएशन ऑफ, मतलब आप इसको बोल सकते हो ये एक बीच का लिंक है जो ये बताता है कि ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए हैं बैक्टीरिया से फंगी तक, राइट। एक्टिनोमाइसिड को मैंने बोला हम क्या बोलते हैं, माइसेल फंगी। माइसेल मतलब फंगी में क्या है, फंगी का अगर स्ट्रक्चर देखोगे उसमें माइसीलियम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये होता है हाइफा जो कि कैसा है, मल्टी सेलुलर, और बंच ऑफ हाइफा जो है, बंच ऑफ हाइफे जितने भी हैं हमारे पास, ये बनाते हैं क्या, माइसीलियम। और माइसीलियम अगर आपसे पूछा जाए क्या है, माइसीलियम्स आर नथिंग बट द फिलामेंटल स्ट्रक्चर्स, दे आर द फिलामेंटल स्ट्रक्चर्स, राइट। फिलामेंट्स की फॉर्म में, थ्रेड्स की फॉर्म में ये स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंट हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, माइसीलियम, राइट। तो ये रे फंगी है जो क्या बता रही है, एसोसिएशन ऑफ बैक्टीरिया विद फंगी, राइट। बट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है स्ट्रेप्टोमाइसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिस की अगर हम बात करें तो ये क्या है, हमारे पास एक फंगी है। स्ट्रेप्टोमाइसिस क्या है, माइसिस टर्म लगी है यहाँ पे, दैट मींस इट इज अ फंगी, राइट। वायरस तो है नहीं है, वायरस जो है उनकी कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं है, दे आर एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दे आर एसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास, साइनोबैक्टीरिया इज द न्यू नेम ऑफ, ये तो अब आप चुटकियों में कर लोगे इस क्वेश्चन का आंसर। क्या आंसर है इस क्वेश्चन का, हमारे पास दैट इज सामने दिख रहा है, माइक्रोप्लाज्म्स नहीं है, माइक्रोप्लाज्म सबसे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, दैट lack cell wall, ठीक है, and they are called as the jokers of plant kingdom, ठीक है। पहले जब क्लासिफिकेशन की थी एट दैट टाइम इसको जो है प्लांटे में रखा गया था, लेकिन बाद में देखा गया कि इसके पास सेल वॉल ही नहीं है, तो इसको बाद में जो है वो मोनेरंस में रखा गया, राइट। ग्रीन एल्गा का नाम नहीं है, अब तो ये हमें आता ही आंसर, इस पर क्या टाइम वेस्ट करें, तो ये आंसर आ गया इसका क्या, ब्लू ग्रीन एल्गा इज कॉल्ड एज द साइनोबैक्टीरिया। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज। इनफोल्डिंग्स की बात की जा रही है, हमने एक इनफोल्डिंग पढ़ी क्रोमैटोफोर्स, बट इन केस ऑफ साइनोबैक्टीरिया, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है जर्नल बैक्टीरिया की।
जर्नल बैक्टीरिया की अगर बात की जाए तो सेल वॉल, राइट, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग, अब ये ट्यूबुलर फॉर्म में हो सकती है, वेसिकल की फॉर्म में हो सकती है, और ऐसी इनफोल्डिंग को हम बोलते हैं मीजोजोम। ऐसी इनफोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं? मीजोजोम बोलते हैं। जिसका काम क्या है? इस मीजोजोम का काम है ये रेप्लिकेशन करवा रहा है सेल की, डुप्लीकेशन रेप्लिकेशन यही करवा रहा है, और मेन जो फंक्शन है इस मीजोजोम का वो ये है कि ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह काम करता है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह क्या करता है? काम करता है, राइट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एक सेल डिवीजन, सेल रेप्लिकेशन के लिए काम करता है और कुछ सेल सिक्रेशंस के लिए काम करता है। कौन? मीजोजोम्स, राइट। तो बाकी के स्ट्रक्चर्स की अगर आप बात करो तो हमारे पास यहाँ से तो पता चल गया कि आंसर इसका क्या है, इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज मीजोजोम्स। लेकिन बाकी टर्म्स क्यों नहीं है, इस बारे में बात करते हैं। बाकी टर्म्स जो है हमारे पास वो क्या लिखा हुआ है उसके बारे में। बाकी टर्म्स के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये हमारा सेल है, राइट, ये हमारी इनफोल्डिंग्स आ गई, मीजोजोम्स आ गई। अब पहला है यहाँ पर एपिसोम्स, फिर है प्लाज्मिड और है फिर पिलाई। जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में एक सर्कुलर, एक्स्ट्रा सर्कुलर जो है हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर जेनेटिक मटेरियल, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड, राइट। प्लाज्मिड इज व्हाट? इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, it is extra chromosomal genetic material, जो कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह में यूटिलाइज करते हैं। क्लियर? देन पिलाई की बात करें तो पिलाई जो है हमारे पास, दे आर द, आप उनको भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बोल सकते हो, ठीक है, जो कहाँ से आ रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन से आ रहे हो, और जिनका मेन काम जो है, पिलाई का जो मेन काम है हमारे पास वो ये है कि वो यूटिलाइज होते हैं इन द सेक्स ट्रांसफर। मतलब फर्टिलिटी फैक्टर की अगर हम बात करें तो सेक्स ट्रांसफरिंग के लिए हेल्प करते हैं पिलाई। दैट्स व्हाई दीज पिलाई आर समटाइम्स कॉल्ड एज सेक्स पिलाई, राइट। इनको क्या बोला जाता है? सेक्स पिलाई बोला जाता है। क्यों बोला जाता है सेक्स पिलाई? बिकॉज ये कंट्रीब्यूट करते हैं दो बैक्टीरिया सेल्स के बीच में जब क्या बनती है? ट्यूब बनती है, उस ट्यूब के थ्रू का फैक्टर, फर्टिलिटी फैक्टर जब ट्रांसफर होता है बाय द मींस ऑफ दिस पिलाई, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेक्स पिलाई, राइट। और एपिसोम्स की अगर हम बात करें तो एपिसोम्स और व्हाट? एपिसोम्स होता है कि कभी कभार हमारे पास जिस टाइम पर हमारा जो मीजोसोम्स की बात करो, अगर हमारे ये पर्टिकुलरली मीजोसोम्स अगर जेनेटिक मटेरियल के साथ फ्यूज हो जाते हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं? तब एपिसोम्स बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा मीजोसोम, बिकॉज इट इज द इनफोल्डिंग। दूसरी बात आपको याद रखनी है, यहाँ पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट की, सॉरी, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि एज सच इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो अ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल, राइट। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट की अगर हम बात करें तो हेटेरोसिस्ट इज अ स्ट्रक्चर व्हिच इज एसोसिएटेड विद व्हाट? अब क्या है हमारे पास? एक मोनेरंस का फीचर है। मोनेरंस में एक फीचर है हमारे पास, कुछ हमारे पास पर्टिकुलरली ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करके देते हैं। नाइट्रोजन को क्या करके देते हैं? फिक्स करके देते हैं। उनमें एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? हेटेरोसिस्ट। तो हेटेरोसिस्ट आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, जो आपको किसके लिए मिलेगा? फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो वैसे ही आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज में ही आपको ये चीजें मिलेगी, जैसे नॉस्टॉक, जैसे एनाबीना, ठीक है, इन सब बैक्टीरियाज में आपको ये स्पेशलाइज्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स जो हैं
जैसे ये आपका फिलामेंटस है, इसके बीच में आपको यहाँ पर जो है ये सेल, स्पेशलाइज्ड सेल मिलेगा, जिसको आप क्या बोल रहे हो, हेटेरोसिस्ट बोल रहे हो। और ये हेटेरोसिस्ट जो है ये क्या स्ट्रक्चर है जो मेनली हेल्प करता है क्या करने के लिए, नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। जैसे हमारे पास राइजोबियम बैक्टीरिया की अगर बात की जाए, वो भी नाइट्रोजन को फिक्स करके देता है एटमॉस्फेयर की। वैसे हमने फिलामेंटस फॉर्म की बात की, यहाँ पे नॉस्टॉक की, एनाबीना की, ये भी क्या करके दे रहा है, नाइट्रोजन को फिक्स करके दे रहा है। क्लियर? देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोकैरियोटिक सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट? दिमाग में देखो, सबसे पहले नाम दिया है अबाउट द प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स की बात की जा रही है, तो प्रोकैरियोटिक सेल हमें मालूम है, सबसे पहले ऑप्शन बताएंगे कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है, गलत, क्योंकि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता ही नहीं है वहां पर, ये गलत। माइटोकॉन्ड्रिया, अभी मैंने बोला मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल कोई नहीं है। प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड बोल रहे हैं कि सेल वॉल एब्सेंट है, अभी हमने पीछे स्ट्रक्चर में देखा सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो यहाँ से भी ये ऑप्शन गलत हो रहा है, ठीक है, प्लास्टिड वगैरह है ही नहीं इसमें। थर्ड ऑप्शन में जाओ, स्पिंडल फाइबर्स, डीएनए, फिब्रिल्स, गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडी इज ऑल्सो अ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल, बट ये वाली दोनों जो है ये डबल लेयर है, ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन ऑन है। गोल्गी जो है वो सिंगल है, सिंगल लेयर। तो कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल प्रोकैरियोट में होती ही नहीं है, इसमें सारी की सारी मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल होती है, सारी की सारी मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट। क्लियर? तो ये वाला ऑप्शन भी गलत। अब बात कर रहे हैं एब्सेंस ऑफ ईआर, गोल्गी बॉडीज एंड स्पिंडल फाइबर्स। तो हाँ भाई, ईआर नहीं होता, गोल्गी भी नहीं होती है, दोनों सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है, और स्पिंडल फाइबर्स भी नहीं होते, बिकॉज हम बात करें बैक्टीरियाज की बात करें तो बैक्टीरिया यूजुअली डू बाइनरी फिजन, एसेक्सुअल मोड चुनता है, या तो हमारे पास पैरासेक्सुअलिटी मोड चुनता है, जहां पर जो है हमारे पास सिर्फ फर्टिलिटी फैक्टर, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसक्रिप्शन जैसी चीजें होती हैं। क्लियर? तो यहाँ पर यह ऑप्शन आ जाएगा इसका डी। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पूछ रहा है ट्राइकोडेस्पियम एरिथ्रियम व्हिच इम्पार्ट्स रेड कलर टू सी वाटर ऑफ रेड सी इज अ डैश। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पूछा जा रहा है ट्राइकोडेस्पियम, राइट, और ट्राइकोडेस्पियम एरिथ्रियम जो है वो एक क्या करता है, सी पर रेड कलर इम्पार्ट करता है। तो ये टाइप का जो है हमारे पास एक साइनोबैक्टीरिया है, जो क्या है, साइनोबैक्टीरिया में ब्लू ग्रीन एल्गी हम बेशक लेते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे फाइको, सी फाइको एरिथ्रियन पिगमेंट्स, सी फाइको एरिथ्रिन पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो इम्पार्ट करते हैं इसमें क्या, रेड कलर। क्लियर? फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वॉल लेस प्रोकैरियोट्स। अभी हमने डिस्कस किया वॉल लेस प्रोकैरियोट्स की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ से बिलोंग करता है। माइकोप्लाज्म, दे बिलोंग्स टू मोनेरा, और अभी मैंने बोला था दे आर कॉल्ड एज द जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, राइट। बैक्टीरिया ऑल्सो बिलोंग टू मोनेरा, साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो बिलोंग टू मोनेरा, राइट। बट इसमें सेल वॉल नहीं है, इसमें सेल वॉल है, इसमें सेल वॉल है। और स्लाइम मोड्स की बात करें तो इट बिलोंग्स टू प्रोटिस्टा, और ये कैसा है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो सामने इसका आंसर जो है वो क्या हो गया है हमारे पास, दैट इज माइकोप्लाज्मा, राइट। देन फिर क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, which enzyme specifically occur in heterocyst of blue green alga। पर्टिकुलरली कौन सी एंजाइम जो हेटेरोसिस्ट, अभी हमने बोला दे आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, और इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात कर रहे हैं हेटेरोसिस्ट की, जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स। तो सामने से आंसर पता चल गया कि नाइट्रोजन को फिक्स करके देने वाले हैं, तो दैट मीन्स नाइट्रोजिनेस एंजाइम। जैसी चीज होगी उसी के रिस्पेक्टिव में क्या होगा, उसकी एंजाइम होगी, दैट इज नाइट्रोजिनेस, राइट। देन वी हैव माइसीलियल बैक्टीरिया। यूबैक्टीरियाज आर ट्रू बैक्टीरियाज, राइट। साइनोबैक्टीरिया इज ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी जो है वो तो बैक्टीरिया ही नहीं है, वो अलग से फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास। तो एक्टिनोमाइसेट, जिसको मैंने बोला रे फंगी,
मैंने अभी बोला था कि ये बैक्टीरिया और फंगी का एसोसिएटेड पार्ट बोल सकते हो, दोनों का लिंक पार्ट बोल सकते हो, बिकॉज इनकी बॉडी जो है वो माइसीलियल टाइप की है, लेकिन है क्या, ये बैक्टीरिया है। तो एक्टिनोमाइसिट्स इज माइसीलियल बैक्टीरिया, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है क्लोरोफिल ए। अभी मैंने डिस्कस किया क्लोरोफिल ए की बात की। क्लोरोफिल ए सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोएरिथ्रिन। अभी मैंने आपसे बात की कि सी फाइकोएरिथ्रिन, सी लगा है तो दैट मींस इट बिलोंग्स टू साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के पास, आप यहां से दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि साइनोबैक्टीरिया के पास कौन सी ऐसी पिगमेंट्स प्रेजेंट होती है, तो आप बोलोगे साइनोबैक्टीरिया के पास हमारे पास फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन, दो ऐसे पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ब्लू ग्रीन मिलेगा, राइट। देन द फंक्शंस ऑफ मेसोसोम्स इन प्रोकैरियोट्स। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि मेसोसोम्स आर द इनफोल्डिंग्स दैट आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, राइट। तो ये इनका काम क्या क्या है, तो पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन करना, तो मैंने बताया आपको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है। सेल सिक्रीशंस कर रहा है जो फर्दर ऑन सेल वॉल बना सकता है, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन तो ठीक जा रहे हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन तो ये नहीं करता, तो आंसर आ जाएगा इसका सी, क्लियर। तो मेसोसोम्स आ गए हमारे पास, वो सेल मेम्ब्रेन जो क्या कर रहे हैं, हमारे पास फंक्शन कर रहे हैं, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन यूबैक्टीरिया अ सेल्यूलर कंपोनेंट्स व्हिच रिजेंबल्स अ यूकैरियोटिक सेल इज व्हाट। बोल रहा है कि यूबैक्टीरिया की बात कर रहा है। यूबैक्टीरिया दैट मींस अ ट्रू बैक्टीरिया। यहां पर बात कर रहा है क्या, यहाँ पे बात कर रहा है एक यूबैक्टीरिया की, राइट। यूबैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया की बात कर रहा है, इसका मतलब मोनेरा की बात कर रहे हैं, राइट। मोनेरा का प्रोकैरियोटिक सेल का, प्रोकैरियोटिक सेल का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो रिजेंबल करता है एक यूकैरियोटिक सेल के साथ। प्रोकैरियोटिक का कौन सा कैरेक्टर रिजेंबल करता है यूकैरियोट्स के साथ, राइट। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या क्या चीजें जो हैं वो प्रेजेंट हैं। जो एक सेलुलर कंपोनेंट पूछा गया है, तो सेलुलर कंपोनेंट मतलब एक ऑर्गेनल की बात की जा रही है यहाँ पर। तो हम सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, तो पर्टिकुलरली किसी ऑर्गेनल के बारे में इंडिकेट कर रहा है, इस चीज को ध्यान में रखो। सेलुलर कंपोनेंट की बात कर रहा है, नहीं तो आप ऑप्शंस में देखकर ये चीज मत बोलना कि सेल वॉल भी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, क्योंकि दोनों में प्रेजेंट होगी। बट एक यूकैरियोट सेल में सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन वो कौन सा सेल है। लेकिन सेलुलर कंपोनेंट पूछा है, तो सेलुलर कंपोनेंट मींस यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, किसी ऑर्गेनल की बात की जा रही है। तो इकलौती एक ऐसी ऑर्गेनल है हमारे पास राइबोसोम्स, जो क्या है प्रोटीन फैक्ट्री जिसको बोला जाता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। और साथ ही साथ हमने बोला था कि राइबोसोम्स जो है प्रोटीन फैक्ट्री तो है ही है, साथ ही साथ जो है ये क्या कर रही है, ये प्रोकैरियोट्स में भी है, ये यूकैरियोट्स में भी है। दोनों ऑर्गेनल्स में जो है, दोनों सेल्स में जो है ये प्रेजेंट है, राइट। किसके लिए है, प्रोटीन बनाने के लिए है। और आपको एक बात और इम्पोर्टेंट यहाँ पे याद रखनी है, वो क्या, एक राइबोसोम ऐसी ऑर्गेनल है अभी हमारे पास यहाँ पर ऐसी, जो कैसी है ऑल्सो मेम्ब्रेन लेस। तो दो चीजें ऐसे भी पूछ सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में से कौन सी ऑर्गेनल है जो प्रेजेंट है, जो मेम्ब्रेन लेस है। तो आपका आंसर क्या होगा, दैट आर राइबोसोम्स। देन वी हैव फर्दर क्लासिफिकेशन। हमारे पास एक चीज राइबोसोम्स, प्रोकैरियोट्स की बात करोगे तो प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप के मिलते हैं, और यूकैरियोट्स की अगर बात करोगे तो उनमें 80S टाइप के मिल सकते हैं। तो इस पे ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रोकैरियोट्स में कौन से टाइप के राइबोसोम्स मिलते हैं, तो आपका आंसर होगा 70S टाइप्स। और यूकैरियोट में कौन से मिल सकते हैं, डेट आर 80S, राइट। सो ये था आज के लिए हमारा एमसीक्यू सेशन। आई होप आप लोगों को जो है ये चीजें, कंसेप्ट्स वगैरह इन क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर हो गए होंगे। तो जो भी आपको प्रॉब्लम है या कोई भी सजेशन है, आप कमेंट सेक्शन में उस चीज को बता सकते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे होम।